You are welcome again in private government both university college in इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास में आप लोगों का वेलकम है। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन को देखा था। इस क्लास में हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। यहाँ ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसको जोड़ना ऐड करना सीखा था। इसमें हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। मतलब हम लोगों को कैलकुलेट करना है, जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब ये देखें बी वेक्टर का जो है अगर डायरेक्शन को हम अगर रिवर्स कर दे तो वह माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये माइनस बी वेक्टर होगा। और हम लोगों ने देखा था कि ए और बी के बीच में जो एंगल होता है वह थीटा होता है, ऐसा हमने माना था। तो इसी चीज़ को अब ए यहाँ देखें, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो जो हमारा एडिशन का रूल है वही डायग्राम में अप्लाई करेंगे इसको ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ए वेक्टर ले लिया, उसके हेड पर ए पर बी माइनस बी को जोड़ता है। माइनस बी यहाँ रिवर्स हो गया इसका डायरेक्शन। तो ए के हेड पर मैंने माइनस बी का टेल रख दिया और फिर ए के टेल से माइनस बी के हेड को यहाँ मिला दिया। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर इक्वल्स टू ए माइनस बी वेक्टर। अब इसको हमें को ये आर वेक्टर ओ क्यू वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है ओ क्यू का वैल्यू, मतलब ओ क्यू का वैल्यू ए और बी के टर्म में निकालना है। तो इसको हमने यहाँ दे दिया है मोड ऑफ आर वेक्टर मोड ऑफ ए माइनस बी मोड ऑफ ओ क्यू वेक्टर इक्वल्स टू ओ क्यू। इसको समीकरण 1 मान लिया। अब इसमें हमने क्या किया कि क्यू से एक परपेंडिकुलर एम डाल दिया। और इसको अब हम देखेंगे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जिस तरह से पिछले प्रीवियस क्लास में वेक्टर का रिजल्टेंट निकाले थे ट्रायंगल लॉ का यूज कर, इसी तरह से इसमें भी हम ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे। और ये ए क्यू का वैल्यू जो रिजल्टेंट है हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वो क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को, मतलब मीन्स मोड ऑफ आर वेक्टर को। यहाँ देखो मोड ऑफ आर वेक्टर मोड ऑफ ए माइनस बी मोड ऑफ ए क्यू इक्वल्स टू ओ। तो हमें कैलकुलेट करना है ओ क्यू को। तो देखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एम क्यू। हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला। तो यहाँ जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है पी एम और क्यू, तो इसमें हम अगर लिखें साइन थीटा तो ये होगा एम क्यू बाई पी क्यू। इससे हम एम क्यू का वैल्यू निकाल लिया, एम क्यू हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा। और पी क्यू का वैल्यू जो है बी के बराबर है, बी का मैग्नीट्यूड है तो ये बी साइन थीटा हो गया। उसी तरह से कॉस थीटा, यहाँ देखें कॉस थीटा हो जाएगा पी एम बाई एम क्यू, पी एम बाई एम क्यू या एम पी बाई पी क्यू। एम पी इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा। इससे बी, इससे हमारा एम पी का वैल्यू बी कॉस थीटा या पी एम का वैल्यू बी कॉस थीटा आ गया। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। और अब इसमें हम देखें ओ एम का वैल्यू अगर निकालना हो तो ओ एम बराबर क्या होगा, ओ पी माइनस एम पी कर दे या पी एम कर दे तो ये हमारा ओ एम हो जाएगा। तो इससे हम ओ एम का वैल्यू ओ पी माइनस एम पी इक्वल टू ए माइनस बी कॉस थीटा इक्वेशन 4। अब हम लोग देखेंगे ये ओ क्यू को अगर देखें ट्रायंगल ओ एम क्यू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या होगा ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। इसलिए ओ क्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। तो इसे हमें लिख दिया आर बराबर, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है ओ क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। अब ओ एम का वैल्यू हमने निकाल लिया ए माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस इस तरह एम क्यू का वैल्यू रख दिया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ इसमें से बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये आ गया बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
इक्वल्स टू रूट अंडर, अब इसको सोल्व किया तो बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। फाइनली हमको आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट का वैल्यू ए और बी के मैग्नीट्यूड के टर्म में, ए बी के मैग्नीट्यूड और उस एंगल थीटा के टर्म में निकल गया। यहाँ एक नोट है कि है थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, नॉट बिटवीन ए एंड माइनस बी। तो इस चीज़ को हमको याद रखना है कि जो एंगल हमारा होगा वह ए और बी के बीच में होगा, ना कि ए और माइनस बी के बीच में। इसी तरह से अगर हम देखें, हमको निकालना है ट्रायंगल में, अगर ये हमारा देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए वेक्टर से अल्फ़ा एंगल मेट कर रहा है, तो हमको अल्फ़ा एंगल का वैल्यू मतलब हमारा ये ए और माइनस बी का जो रिजल्टेंट ओ क्यू है वह ए वेक्टर से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो इस अल्फ़ा एंगल का वैल्यू निकालना है। तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम क्यू में अगर हम देखें तो tan अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, यहाँ tan अल्फ़ा एम क्यू बट्टा ओ एम लिख सकते हैं। तो यहाँ एम क्यू बट्टा ओ एम लिख दिया। एम क्यू का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी साइन थीटा, और ओ एम का वैल्यू ए माइनस बी कॉस थीटा। इससे अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इससे हम रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो हम लोगों ने निकाल लिया। उसी तरह बी के साथ केवल ये रिवर्स हो जाएगा। अगर हम कहें बी के साथ कितना एंगल बना रहा है तो हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ बी के जगह ए आ जाएगा, ए साइन थीटा, यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा, तो बी माइनस ए कॉस थीटा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वेक्टर सब्सट्रैक्शन को भी दिखा लेते हैं और निकाल लेते हैं। उसका जो रिजल्टेंट का जो वैल्यू है ए और बी के मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लोगों ने निकाला, और इस तरह से हमने वेक्टर सब्सट्रैक्शन को भी पूरा कर लिया। तो इसको हम रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड विशेस टू यू।